और के पाठक को हम चैलेंज करते हैं कि छात्र अभ्यर्थियों से लड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर करेंगे तो बहुत जल्द जो हम लोगों ने डिमांड किए हैं, नियोजित शिक्षकों को अलग हटाइए। अगर आप नहीं हटाते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन इस धरती पर, पटना की धरती पर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम लोग का एक ही मांग है, नियोजित शिक्षकों को उसी मूल वेतनमान में हटाया जाए और नए फ्रेश कैंडिडेट कितने हैं उसके पूरी जानकारी अतुल प्रसाद जी दे, चाहे के पाठक दे। ये तो फर्जीवाड़े तरीके से लोगों को नियुक्त कर रहे हैं भाई, फर्जीवाड़े तरीके से। ये जो व्यवस्था बनी है, जो आवेदन नहीं ले, आप देख रहे हैं हजारों पुलिसकर्मी की तैनाती है और लोगों को भगाया गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि सड़क के इस पार बीपीएससी ऑफिस है और सड़क के इस पार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं। वजह क्या है? वजह आपको मालूम है कि कुछ देर पहले ये अभ्यर्थी सड़क के इस पार से सड़क के उस पार गए थे और बीपीएससी ऑफिस के सामने मौजूद थे। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर पुलिस कर्मियों ने इन्हें वहां से भगा दिया है, खदेड़ दिया है, जिसके बाद ये लोग वहां से इधर आ गए हैं और अभी भी काफी गुस्से में है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, आप भी उधर से इधर क्यों आ गए, क्या हो गया है? मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार तानाशाह पर उतर गई है। अच्छा, बिल्कुल, अब कहने में कोई दो राय नहीं कि छात्र के नौकरी के नाम पर जो फर्जी लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, अच्छा। तो ये कब तक बर्दाश्त करेगा? लोग बर्दाश्त के सीमा से बाहर है। जब आवेदन के माध्यम से समझ नहीं आता है सौरभ, समझ नहीं आता है। कल को आपसे ही हमने बात की, आप लगातार कह रहे थे कट ऑफ जारी हो, कट ऑफ जारी हो गया। अब तो गुस्सा शांत हो जाना चाहिए ना, लेकिन उबाल है कि उबाल बढ़ता ही जा रहा है। कट ऑफ जारी होना की बात नहीं है, कट ऑफ जारी होना तो एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ से बाहर है, उनका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है और कट ऑफ से कम वाले का रिजल्ट आ गया। अच्छा। और उसी कैटेगरी में वो कैंडिडेट हैं तो रिजल्ट नहीं आया। तो फिर ये किस प्रकार का चल रहा है? कई ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस में, उनका नॉट अवेलेबल, यानी कैंडिडेट है ही नहीं। कहाँ चलेगा भाई? कोई पाताल आकाश खा गया क्या उनको? क्या इस तरह के? और हमारे कई हैंडीकैप साथी पीएच कैंडिडेट जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सिर्फ दिव्यांग और विकलांग कह देने से काम नहीं चलेगा। न उनका रिजल्ट दिया गया और न उनका कट ऑफ बताया गया। अच्छा। पता नहीं उनका कट ऑफ क्या जनरल कैटेगरी से बाहर चला गया क्या इस तरह की चीजें चलेंगी? अतुल प्रसाद जी पूरे मामले को मिलकर ये समझ रहे हैं कि छात्र अभ्यर्थी अंधे हैं। सारे अभ्यर्थियों से एक ही अब गुजारिश है कि जो व्यवस्था बनी है, जो आवेदन नहीं ले, आप देख रहे हैं हजारों पुलिसकर्मी की तैनाती है और लोगों को भगाया गया है। ठीक है, तो तैनाती क्यों नहीं होगी सौरभ? वहाँ पर पहुंचकर जब अभ्यर्थी गुस्सा दिखा रहे, जब प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे, हल्ला हंगामा कर रहे, तो ये तो जायज है ना, ये तो होगा ही। शांतिपूर्वक आवेदन देना और प्रदर्शन करना हर लोकतांत्रिक, चीख चिल्ला करना कोई नहीं। आप कोई भी वीडियो दिखाइए, कल शाम में भी हमारे कई साथियों को दौड़ाया गया, पुलिस बल प्रमुख द्वारा उनको गर्दन पकड़ा गया। क्या इस तरह की व्यवस्था चलेगी क्या? अगर बीपीएससी ने गलती किया है तो आवेदन कहाँ जाएगा? बीपीएससी ऑफिस में। आपके हाथ में क्या है? ये 20 तारीख को हमने ज्ञापन सौंपा था, जिसकी एक मांगों को आप देख के लिए जाए तो पूरा हो गया। परंतु जो चीज मांग पूरी हो गई फिर भी नहीं, मांग पूरी इसलिए नहीं हुई। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम बहुत मांगे हैं। स्कोर कार्ड आपने जारी कर दिया, उसमें भी गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप कह रहे थे कि 1 कैंडिडेट का 1 जगह रिजल्ट, तो कई ऐसे कैंडिडेट जिसका पीजीटी में भी रिजल्ट है, टीआरई में भी रिजल्ट है। तो कह रहे हैं ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, कह रहे हैं ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। सब्र का बांध क्यों आप लोग का टूटता जा रहा है, क्या हो गया? इसलिए कि जो सारे अभ्यर्थियों के पास चले जाइए, कई दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ जारी ही नहीं हुआ, रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो फिर ये क्या हुआ? फिर आप कहाँ गया? कई दिव्यांग साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं और कई ऐसे नियोजित शिक्षकों की संख्या कितनी है आप भी बता रहे हैं? 28,000 प्लस। अदर स्टेट के कितने हैं? 14,000 प्लस। तो ये क्या हो गया? 44,000 42,000 कैंडिडेट की बात कहाँ चली गई? ओवरऑल हम लोग का एक ही मांग है, नियोजित शिक्षकों को उसी मूल वेतनमान में हटाया जाए और नए फ्रेश कैंडिडेट कितने हैं उसके पूरी जानकारी अतुल प्रसाद जी दे, चाहे के पाठक दे। ये तो फर्जीवाड़े तरीके से लोगों को नियुक्त कर रहे हैं भाई, फर्जीवाड़े तरीके से। अब लोग प्रेस के माध्यम से आके बता रहे हैं कि हमको तो सीटेट हम फेल है और हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप भाई? आप है ना, मुख्यमंत्री जी
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आरोप लगाया है। हम उस बयान की निंदा करते इसलिए हैं कि हो सके राजनीतिक बयानबाजी हो, लेकिन छात्र और अभ्यर्थियों के नाम पर, नौकरी के नाम पर और जो षड्यंत्र खेल रहे हैं उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हम अतुल प्रसाद जी को और के पाठक को हम चैलेंज करते हैं कि छात्र और अभ्यर्थियों से लड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर करेंगे तो बहुत जल्द जो हम लोगों ने डिमांड किए हैं, नियोजित शिक्षकों को अलग हटाइए। अगर आप नहीं हटाते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन इस धरती पर, पटना की धरती पर आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आप एक खुली चेतावनी दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए आंदोलन होगा क्योंकि छात्रों अभ्यर्थियों की मांग पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक, आप देखिए ना, हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं, आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या आवेदन नहीं देना है? आवेदन देना क्या गलत बात है? आवेदन नहीं दिया जा रहा है और पुलिस की बहाली, हम लोग को वहां से हटाया गया, तब हम इधर आए। आप बताइए क्या जो भी मांगे हैं, मानिएगा नहीं, इंतजार भी नहीं कीजिएगा, सब्र भी नहीं रखिएगा, इस तरह से आंदोलन नहीं, इंतजार करेंगे, लेकिन घोर मट्ठा करेंगे तो नहीं। अच्छा। फर्जीवाड़े का आरोप हम लोग लगा रहे थे ना, वो सिद्ध हुआ ना, सिद्ध हुआ कि आप फर्जी लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो अब किस बात का इंतजार करेंगे? नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा दीजिए, उनको हटाइए और बताइए कि 1,22,324 का आंकड़ा जब तक नहीं पूरेगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक करेंगे? कौन लोगों को आप नियुक्ति दे रहे हैं? फर्जी वाले को ना, जो लोग सीटेट फेल है। कई कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्टेट 19 पास नहीं किए और उसके बाद की डिग्री उनको बीटेक, बीसीए और एमसीए की डिग्री है। क्या कर रहे हैं भाई, कौन लोग? और दो तरफी खेल चल रहे हैं कि नियुक्ति पत्र जो है शिक्षा विभाग बांटेगा, तो क्या जिम्मेवारी उसकी नहीं है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक एक करें? वो कर रहे हैं कि बीपीएससी ने जो वाटर मार्क लगा के जो डॉक्यूमेंट दिया उसी को हम चेक कर रहे हैं। तो दो तरफी खेल में सारे विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो परेशान है, परेशान हो गए हैं और लगातार हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। ठीक है, दूर हो रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द निदान हो, और अगर निदान नहीं होगा तो फिर आप लोग आंदोलन, हाँ, आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ। देखिए साफ साफ बता दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो एक बार फिर से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। और के पाठक को हम चैलेंज करते हैं कि छात्र अभ्यर्थियों से लड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर करेंगे तो बहुत जल्द जो हम लोग ने डिमांड किए हैं, नियोजित शिक्षकों को अलग हटाइए। अगर आप नहीं हटाते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन इस धरती पर, पटना की धरती पर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम लोग का एक ही मांग है, नियोजित शिक्षकों को उसी मूल वेतनमान में हटाया जाए और नए फ्रेश कैंडिडेट कितने हैं उसके पूरी जानकारी अतुल प्रसाद जी दे, चाहे के पाठक दे। ये तो फर्जीवाड़े तरीके से लोगों को नियुक्त कर रहे हैं भाई, फर्जीवाड़े तरीके से। ये जो व्यवस्था बनी है, जो आवेदन नहीं ले, आप देख रहे हैं हजारों पुलिसकर्मी की तैनाती है और लोगों को भगाया गया है।